यूपी की सियासत में जुबानी तीर अब मर्यादाओं की सीमा लांघने लगे हैं। मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर निर्भरता पर हमला किया। उसके बाद जवाब में अखिलेश यादव ने ऐसा बाटी चोखा का तंज कसा जिसने प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। यूपी के बागपत में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक पर तीखा प्रहार किया। पाठक ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों को डराकर वोट लेती है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मुस्लिम समाज एसपी का साथ छोड़ दे तो अखिलेश यादव प्रधानी के चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जीत पाएगी। मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट दे दो। इतना ही नहीं, पाठक ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एसपी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया और कहा कि बीजेपी में एक छोटा कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बनता है, जबकि समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवार की अगली पीढ़ी ही कमान संभालेगी। समाजवादी पार्टी का सोचो, समाजवादी पार्टी का अगला नेता कौन होगा बताओ? अखिलेश यादव का बेटा बेटी और कोई रास्ता है? कोई और दिमाग लगा सकता है क्या? कोई कार्यकर्ता सोच सकता है कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए? बताओ भैया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी करारा पलटवार किया। उन्होंने डिप्टी सीएम को अपने विभाग और सरकार में अपनी स्थिति पर ध्यान देने की नसीहत दी। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक को शंकराचार्य के चरणों में लौट जाना चाहिए और अब उन्हें बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम को खुद उनकी सरकार में डपट पड़ जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अखिलेश ने पाठक के विभाग की बदहाली की ओर इशारा करते हुए उन्हें अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्हें जाकर के शंकराचार्य जी को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी, एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो ना डुलो ना बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। ठीक, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। ये पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच ऐसी तल्खी देखी गई हो। इससे पहले भी नमाजवादी और डीएनए जैसे शब्दों को लेकर दोनों के बीच लंबी पोस्ट और बयानों की लड़ाई चल चुकी है। जहां बीजेपी से तुष्टीकरण और परिवारवाद का अंत बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे सत्ताधारी दल की बौखलाहट करार दे रही है। बयानों की इस जंग ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में हमले और तेज होंगे। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक और परिवारवाद का आरोप है तो दूसरी तरफ धर्म और व्यक्तिगत मान सम्मान की लड़ाई। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।